हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी आर एजुकेटर। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो यूनिट फर्स्ट की वीडियो है, अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर। अगर आपको इसका सिलेबस देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर लें या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर लें, वहाँ पे आपको जो है सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट, अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है। तो एनाटॉमी मेनली हमारी जो है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये बेसिकली जो है बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं काय के बारे में, मानव संरचना, मानव शरीर की जो संरचना है उसके विषय में पढ़ते हैं। और इसमें नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द टर्म एनाटॉम। तो एनाटॉमी जो शब्द है वो एनाटॉम शब्द से लिया गया है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड एनाटॉम से एनाटॉमी शब्द जो है ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है कटिंग अप, किसी चीज़ को काट लेना, और टेकिंग अपार्ट, किसी चीज़ को काट कर एक तरफ कर लेना। तो इसका मीनिंग यही होता है। और अगर लैटिन वर्ड की बात करें तो लैटिन वर्ड हमारा होता है डाइसेकेर। इसका सेम मीनिंग होता है, सिमिलर मीनिंग, कटिंग अप या फिर टेकिंग अपार्ट। मतलब डाइसेक्शन जो होता है वो जो है वर्ड ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड डाइसेकेट से, जिसका मतलब होता है कटिंग अप या टेकिंग अपार्ट। सेम जो मीनिंग होता है हमारा एनाटॉम वर्ड का होता है। एनाटॉम वर्ड जो है हमारा बेसिकली ग्रीक वर्ड है, जो कि एनाटॉमी जो शब्द है एनाटॉम शब्द से ड्राइव किया गया है। बात करें एनाटॉमी जो हमारी है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेसिक मेडिकल साइंस है, और ये जो सबसे पहली बार फॉर्मली जो पढ़ी गई थी वो इजिप्ट में पढ़ी गई थी। और ह्यूमन एनाटॉमी जो है ग्रीस में पढ़ी गई थी हिप्पोक्रेट्स के द्वारा 460 और 377 बीसी में। इन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। हिप्पोक्रेट्स को जो हम हैं फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। तो फादर ऑफ एनाटॉमी फिर किसे कहते हैं? फादर ऑफ एनाटॉमी हम कहते हैं हीरोफिलस को। हीरोफिलस जो हमारे हैं फादर ऑफ एनाटॉमी है। तो इसमें दो चीज़ें मेन है। पहली, एनाटॉमी शब्द जो है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है? एनाटॉम शब्द से, जिसका मीनिंग होता है कटिंग अपार्ट और टेकिंग अपार्ट। और एनाटॉमी की डेफिनेशन की बात करें तो ये हमारी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मानव शरीर संरचना के विषय में पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी, मतलब सब डिविजन्स कौन कौन सी हैं एनाटॉमी की। तो पहली हमारी आती है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी यूजली विद नेक्ड आइज। तो मतलब जो भी आप मानव शरीर संरचना में अपनी आंखों से देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप या बिना किसी डिवाइस के यूज़ के देख सकते हैं, तो वो हमारी होती है ग्रॉस एनाटॉमी। नेक्स्ट हमारी होती है सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी क्या होती है? हम डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स की एनाटॉमी पढ़ते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो वो हमारा आता है सिस्टमिक एनाटॉमी में। नेक्स्ट हमारा रीजनल एनाटॉमी। तो रीजनल एनाटॉमी से आपको समझ में आता होगा रीजन। तो किसी भी पर्टिकुलर रीजन के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे किसी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेफिनेटिव पार्ट। ठीक है, तो जैसे कि हम हेड एंड नेक के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या फिर थोरैक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, पेल्विस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एब्डोमेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा काम में आएगा रीजनल एनाटॉमी। मतलब हम उसमें एक पर्टिकुलर बॉडी के रीजन के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शनल एनाटॉमी। तो फंक्शनल एनाटॉमी हमारा क्या आता है? स्टडी ऑफ एनाटॉमी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो फंक्शनल एनाटॉमी। तो फंक्शनल एनाटॉमी हमारा क्या होता है? बेसिकली द स्टडी ऑफ एनाटॉमी विच प्रोवाइड्स कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन। तो इसमें बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो हम किसी भी ऑर्गन के फंक्शंस पढ़ते हैं, उसको कोरिलेट करते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, तो वो हमारा आता है फंक्शनल एनाटॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल में एनाटॉमी में क्या होता है? स्टडी ऑफ प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंटल चेंजेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी में डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या प्रीनेटल और पोस्टनेटल चेंजेस होते हैं, उनके बारे में स्टडी करने के लिए हमारी कौन सी होती है? डेवलपमेंटल एनाटॉमी। नेक्स्ट हमारी जो है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स ऑन द करस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल सरफेसेस एरिया ऑफ द बॉडी। दिस हेल्प इन क्लिनिकल कोरिलेशन विद नॉर्मल एंड एबनॉर्मल एनाटॉमी। इसमें मेनली हम क्या पढ़ते हैं? इसमें मेनली हम जो क्या पढ़ते हैं, जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनमें कोई भी प्रोजेक्शन या एक्सटर्नल सरफेस पे कोई भी चेंजेस देखने के लिए जो भी हम एनाटॉमी की स्टडी करते हैं वो हमारी सरफेस एनाटॉमी होती है। ये मेनली क्लिनिकल कोरिलेशन जो हमारा होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर को कोरिलेट करने के लिए, उसके विषय में हम इसमें मेनली स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपको कहीं कहीं पे देखने को मिल जाएगा हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी, इसी में देखने को मिल जाएगा सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी में।
तो वो क्या होता है, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू होती है, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल होती है। ठीक है, तो वो कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली आपकी यही है, ये आपसे एग्जाम में वैसे पूछी नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एनाटमी क्या है, उसके फादर कौन थे और एनाटमी की कब से स्टार्टिंग हुई। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको पूरा मालूम होना चाहिए। एनाटमी की सब डिविजन्स कौन कौन सी हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका नेक्स्ट है एनाटमिकल पोजीशन। ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ये 2 नंबर में बेसिकली पूछ लेते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, तो ये आपको पता होनी चाहिए और आपसे टीचर भी पूछ सकते हैं। तो एनाटॉमिकल पोजीशन बेसिकली क्या होती है, ए पर्सन इन एनाटॉमिकल पोजीशन इज स्टैंडिंग इरेक्ट विद हेड आइज एंड टोज डायरेक्टेड फॉरवर्ड। मतलब कि आपकी आंखें, आपका सिर और आपके टोज जो पैर के अंगूठे हैं वो एकदम सामने की तरफ होने चाहिए। और द अपर लिम मतलब आपके जो ऊपर के हाथ हैं बाई साइड्स विद द पाल्म फेसिंग एंटीरियरली, मतलब आपके जो हाथ हैं वो एकदम सीधे होने चाहिए और बिल्कुल सामने की तरफ दिखते होने चाहिए। मतलब उनके जो पाल्म हैं, हथेली हैं, वो सामने की तरफ होनी चाहिए। तो ये आपकी बेसिकली कौन सी होती है, एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। ये आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका फोटो डाल दूंगा कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। बाकी आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, तो उसमें इमेजेस में आप जाके देख सकते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे खड़ा हुआ जाता है उसमें। और दूसरी चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए, अगर आपसे कोई पूछता है एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, तो इसमें आपको यही लिखना है, ए पर्सन स्टैंडिंग इरेक्ट विद हेड आइज एंड टोज डायरेक्टेड फॉरवर्ड, द अपर लिम्स बाई साइड्स विद द पाल्म फेसिंग एंटीरियरली। कुछ क्वेश्चन पेपर्स में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एनाटॉमिकल पोजीशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ये है, इसमें हम ऑल स्ट्रक्चर्स मतलब जो भी हमारी शारीरिक संरचना होती है शरीर की, मनुष्य शरीर की, तो उसको हम प्रॉपरली पढ़ सकते हैं, मतलब उसके विषय में। दूसरी चीज़, हम उसके जितने भी रिलेशन हैं, ऑर्गन रिलेशन डिस्क्राइब इन रिलेशन टू दिस पोजीशन और रिस्पेक्टिव टू एनी बॉडी, यहाँ पे डी होगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, बॉडी पोस्चर इन स्पेस। तो मतलब बेसिकली हम एनाटॉमिकल पोजीशन में किसी बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट के बारे में। ठीक है, और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट के जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं तो वो भी हम ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है अदर बॉडी पोजीशंस आपकी कौन कौन सी हैं, ये वैसे आपको नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ने को मिलेंगी, तो अभी भी आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। सुपाइन पोजीशन, पर्सन लाइज ऑन बैक विथ फेस डायरेक्टेड अपवार्ड। तो इसमें क्या होता है, पर्सन जो है अपनी पीठ के बल जो है लेट जाता है और उसका चेहरा ऊपर की तरफ रहेगा। मेन बात करें तो चित्त, एक तरह से हिंदी में बोलते हैं तो चित्त जो होता है उस अवस्था में व्यक्ति लेट जाएगा, तो वो आपकी सुपाइन पोजीशन होती है। नेक्स्ट आपकी पोजीशन है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन क्या होती है, पर्सन लाइज स्ट्रेट ऑन द एब्डोमेन एंड फेस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। इस पे क्या है, पर्सन अपने पेट के बल मतलब व्यक्ति अपने पेट के बल लेट जाएगा और उसका सिर भी जो है नीचे की तरफ ही रहेगा। तो ये एक तरह से कह सकते हैं पट वाली जो अवस्था होती है उसमें व्यक्ति जो है लेट जाएगा, तो वो आपकी प्रोन पोजीशन होती है। ये बेसिकली हिंदी में आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ जाएं इजीली कि पोजीशन कैसे क्या होती हैं ये। नेक्स्ट आपकी है लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन क्या होती है, पर्सन लाइज सुपाइन मतलब इसमें आपको सुपाइन लेटना है विद हिप्स के बल। ठीक है, और आपकी जो नीज है, घुटने हैं, वो सेमी फ्लेक्स्ड रहेंगे मतलब आधे मुड़े हुए रहेंगे। थाई जो है वो एबडक्टेड रहेंगी एंड फीट स्ट्रेप्ड इन पोजीशन। बेसिकली ये जो है बेबी डिलीवरी के दौरान जो लेबर होता है उसके दौरान जो है लिथोटमी पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी। तो इसमें फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, फिजियोलॉजी होता क्या। तो फिजियोलॉजी अगर बात करें तो ये पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से शब्द से ये लिया गया। तो ये लिया गया ग्रीक वर्ड फिजिस जिसका मतलब होता है नेचर, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं स्टडी ऑफ नेचर। अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी होती है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद वेरियस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द प्रोसेस विच रेगुलेट्स दैम। तो इसमें क्या है, ये एक शाखा है विज्ञान की जिसमें हम क्या है वेरियस फंक्शंस, जो हमारी बॉडी के वेरियस फंक्शंस हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जीव जंतु के जो भी फंक्शंस हैं, क्रियाएं, उनके विषय में पढ़ते हैं। और जो भी क्रियाएं उनके अंदर होती हैं जो उनकी बॉडी को रेगुलेट करती हैं, उनके विषय में पढ़ते हैं। और हमारे जीन फर्नेल जो थे एक फ्रेंच फिजिशियन, इन्होंने प्रथम बार जो है फिजियोलॉजी टर्म दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इसके फिजियोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, क्लॉडे वर्नार्ड। इनको हम जो है फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी कहते हैं क्योंकि इनके जो हैं सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, मतलब इनके काफ़ी योगदान रहे हैं फिजियोलॉजी की फील्ड में, तो इसीलिए
इनको हम जो है फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी कहते हैं, क्लॉडे वर्नार्ड। नेक्स्ट फिजियोलॉजी की एक और डेफिनेशन है, फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडिंग द फंक्शनल एक्टिविटीज़ एंड मैकेनिज्म इन द बायोलॉजिकल बॉडी। तो बात करें फिजियोलॉजी क्या है, एक साइंस है, मतलब विज्ञान, जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, फंक्शनल एक्टिविटीज़ के बारे में और जो भी मैकेनिज्म होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर या बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर। बायोलॉजिकल बेसिकली ह्यूमन बॉडी से ही इसका रिलेशन है। तो इसमें आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे कोई भी पूछ सकता है क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए जो चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी GNM BSc नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल में भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट होता है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और बाकी अगर आपको कोई भी वर्ड या टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और उस पर मुझे मैसेज कर दें कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है आपको समझ में नहीं आई है। दूसरी चीज़, आपको इसके नोट्स चाहिए। वैसे तो मैंने वीडियो स्लोली प्ले की है, आप नोट्स ज़रूर बनाएं, नोट्स हैंड रिटन बनाएं, अपने हाथ से लिखें। इससे आपकी क्या है, राइटिंग स्पीड जो है वो ठीक होगी। और जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो तो बेसिकली नोट्स को ज़रूर हाथ से बनाएं। और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो वो मुझसे ज़रूर पूछें और टेलीग्राम चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपको वहीं पे प्रोवाइड की जाती हैं, वीडियो तो बाद में बन पाता है, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे ही आपको अपडेट दिया जाता है। बाकी आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम कैसे आएगा, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे होगा, आपको अटैम्प्ट कैसे करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, उससे रिलेटेड भी आपको कंप्लीट जानकारी हमारे चैनल पर दी जाएगी। तो आपको चैनल को जो है सब्सक्राइब भी ध्यान से कर लेना है, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट जो है मिलता रहे। और वीडियो को शेयर ध्यान से करें जो भी आपके मित्र हैं। और जितने भी बच्चों ने एडमिशन ले लिया या थर्ड राउंड काउंसलिंग में लेने वाले हैं तो वो सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें।